बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो जीव संसार में आता है तो इसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला ऋण माँ बाप का, दूसरा ऋण ऋषियों का और तीसरा ऋण देवों का। अब माँ बाप का तो ऋण हम चुका देते हैं क्योंकि हमने संतान बना दी, संतान पैदा कर दी और उनकी खूब सेवा की, उनको खुश रखा, तो माँ बाप की तो ऋण चुक जाता है। जो ऋषियों का होता है वो जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान देते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, सबकी सेवा भावना करते हैं, तो ऋषियों का ऋण भी चुक जाता है। अब देवों का जो ऋण चुकाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम संत महापुरुषों की शरण में जाएं, गुरुओं की शरण में जाएं। गुरु भी पूर्ण गुरु होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कलयुग है, इसमें तो हर इंसान ही अपने आप को गुरु कहते हैं। पर जो पूर्ण गुरु होते हैं वो साक्षात परमात्मा ही इंसान का रूप धारण करके आते हैं और वो जो हमें नाम देते हैं, वो नाम जप के तो हमें अपना देव ऋण चुकाना पड़ता है। जब नाम खूब जपते हैं, हम हर वक्त जपते रहते हैं, तो हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, सब दरवाजे खुल जाते हैं और संसार के अंदर हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। संसार में सुख ही सुख मिलता है। संसार के अंदर किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती और परलोक में भी हमारे लिए सारे रास्ते खुले होते हैं, क्योंकि संत महापुरुष ही हमें ये रास्ता बताते हैं कि देव ऋण कैसे चुकाना है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा ही देवों का रूप धारण करके आता है। एक आदमी बोलने लगा, जी हमें तो वो इंसान नज़र आते हैं, भगवान तो नज़र आते नहीं। मैं क्या, जब भगवान संसार में आते हैं तो वो अपना रूप इंसान का बना के आते हैं ताकि वो आपके साथ बातचीत कर सके, आप उनको देख सको और आप उनसे बातचीत कर सको। वो कहते हैं, जाकी रही भावना, जाकी रही भावना, जैसी मूरत हरी हरी मूरत तन देखी ऐसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वो वैसी ही मूरत नज़र आती है। जो इंसान देखते हैं, समझते हैं, उनको इंसान नज़र आ जाते हैं। जो भगवान समझते हैं तो उनको भगवान नज़र आते हैं, क्योंकि इनका तो कोई रूप होता ही नहीं है। ये तो अपने हजारों लाखों करोड़ों रूप बना लेते हैं। आप देखो, कहीं देश प्रदेश कहीं पे भी आप बैठे हो, दूर बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो जब आप संत महापुरुषों को, गुरुओं को याद करते हो तो देखो वो कैसे किसी ना किसी रूप में आकर वो आपका काम कर जाते हैं और आपका काम बन जाता है। तो ये देखो, वो ये इंसान तो नहीं कर सकता, इंसान में ये ताकत नहीं है, ये तो भगवान में ही है, क्योंकि वो तो किसी भी रूप में कहीं पे भी, उनके लिए तो तीनों लोग एक जैसे हैं। तीनों लोगों में कहीं पे भी आना जाना उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो आंखें इतनी हैं कि वो तीनों लोगों को 1 मिनट में, 1 सेकंड में देख लेते हैं कि मेरे किस भगत को क्या तकलीफ है, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की उसको कमी है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो ये संसार है। और ये देखो, एक राजा था, उसके राज्य में एक कपड़ा बेचने वाला था, व्यापारी था, उसका खूब कपड़ा चलता था। और एक व्यापारी और आया, उसने सोचा भाई कपड़े का काम मैं भी करता हूँ, पर कहाँ चलूँ। उसने कई गांव, कई शहर देखे। जब बहुत बड़ा शहर देखा, उसने बोला भाई ये बड़े शहर में काम करने का मज़ा आएगा, यहाँ धन भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है। जहाँ पब्लिक होगी सामान तो वहीं बिकेगा, जहाँ कम पब्लिक होगी वहाँ सामान थोड़ा बिकेगा। अब उसने कपड़े की दुकान खोली। जब कपड़े की दुकान खोल के तो उसने खूब काम शुरू किया, उसका काम चलना शुरू हो गया।
तो जो दूसरा कपड़े का व्यापारी था, जिसका पहले बहुत ज़्यादा नाम था, उसको अंदर से बहुत गुस्सा आया और आके उसको मिला और बड़े प्यार से मिला और उसने उसके लिए कई प्रपंच रच दिए। और जब मिलता था बड़े हंस के, बड़े प्यार से, जैसे वो उसी का ही हो। तो जब भी दुश्मन होगा वो बाहर से नहीं आता, वो अपने पास आड़ोस पड़ोस ही होता है। तो उसने प्रपंच रचा, उसने लोग कुछ हायर किए, लोगों को बुलाया और बोला कि जाओ जाके कुछ पर्चे छपा दो, इश्तिहार छपवा दो कि देखो ये जो सेठ है जिसने नई दुकान खोली है, ये कपड़े के अंदर मिलावट करता है। और उनको पैसे दिए कि इसकी दुकान पे जाके झगड़ा करो कि भैया तुम मिलावट करता है, ये करता है। उसने ने प्रपंच रचा और उसका किया। और करते करते वो जो नया सेठ था उसका बिल्कुल ही काम बंद हो गया। वो बहुत परेशान हो गया। वो कहता है कि मैं तो अपनी ईमानदारी से अपने गुरु महाराज जी को याद करके तो ये काम करता हूँ, फिर मेरे साथ ये मुसीबत क्यों आ गई है, मेरा काम धंधा क्यों बंद हो गया है। तो वो सोच में पढ़ पढ़ के फिर उसने बोला भाई चलो अपने गुरुओं के पास ही चलते हैं। फिर वो गए संत महापुरुषों के पास जाकर उनको सारी चीज़ बताई। जब संत महापुरुषों ने, गुरुओं ने देखा आंखें बंद करके, उन्होंने बोला भाई तेरा जो दुश्मन है वो तेरे आसपास ही है और वो हर रोज़ तेरे से मिलता है पर तो उसको पहचान नहीं पाता। तो वो कहता है जब भी वो मिलता है तेरे से गले लगा के मिलता है, हंस के मिलता है, बड़े प्यार से मिलता है और तू सोचता है कि भैया ये तो मेरा सज्जन है, ये दुश्मन नहीं है। तो अब क्या किया जाए। वो कहता है संत महापुरुषों के आगे बेनती की महाराज मुझे बताओ मैं अपना काम धंधा कैसे करूं, ये तो मेरा टोटल बंद करवा दिया इन्होंने। संत महापुरुषों ने फरमाया कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंतन करो। आप जब भी कम से कम भी आप 2 घंटे हर रोज़ भजन पे बैठो तो आपका सब ठीक हो जाएगा। अब उसने बड़े विश्वास के साथ 2 घंटे हर रोज़ भजन में बैठे, जब दुकान में जाए 2 घंटे भजन किया करे। अब करते करते उसका थोड़ा सा चलने लग गया। जो पहला सेठ था उसके दुकान में आग लग गई। आग लगने से उसका बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत टूट गया। वो बहुत परेशान हुआ। जो लोग आकर उससे पैसा लेके इसकी निंदा करते थे, इसके बारे में गलत बोलते थे, वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। वो उन्होंने सबसे जाके राजा से माफ़ी मांगी, उनसे माफ़ी मांगी कि भैया ये सेठ ने हमारे लिए, इसके लिए प्रपंच रचाया था कि इसकी दुकानदारी बंद करा दो। अब वो इतना परेशान हो गया कि उसका सारे लोग उसके ऊपर बहुत भला बुरा कहने लग गए। अब वो जो पुराना सेठ था उसको वहाँ से जाना पड़ गया, उसका शहर छोड़ के, उसका देश छोड़ के। वो कहता अब मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है, इतना काम धंधा भी बंद हो गया, तो उसको छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो देखो जो संत महापुरुषों की शरण में रहते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो देखो उनके ऊपर तो सब तरह से मेहर ही मेहर होती है, उनके ऊपर तो कृपा ही कृपा होती है। तो संत महापुरुषों ने तो हमारे लिए कितनी अपार कृपा करके सभी जीवों के ऊपर 5 नियम बना दिए। 5 नियमों का पालन करो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि ये हर परिवार के अंदर हर जीव को ये 5 नियमों का पालन करना चाहिए। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पर सुख ही सुख रहता है, वहाँ कोई बीमारी नहीं आती, वहाँ गरीबी नहीं आती, उसके दुश्मन नहीं होते, उसको संसार की किसी भी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब 5 नियमों का आप पालन करते हो तो संत महापुरुषों के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा रहता है। जब कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो उनको चिंता होती है। जैसे माँ बाप का जो कनेक्शन होता है बच्चों के साथ होता है, तो बच्चे कहीं दूर चले जाए तो वो हर वक्त उन्हीं का होता है। जब वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ भूल जाता है, उनको टेलीफोन नहीं करता, उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो फिर माँ बाप को भी पता नहीं रहता उसका क्या करे। तो जी इसलिए कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जब कनेक्शन जुड़ा होता है तो हमारा हर चीज़ पूरी होती है। तो इसलिए ये जो 5 नियम बना दिए हैं हर परिवार के अंदर, ये एक कनेक्शन जोड़ने के हैं, ये तुम्हारे रास्ते खोलने के लिए है।
तो देखो संत महापुरुष तो एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा संसार का सुख भोगना है, संसार के सुख पाने हैं, तो ये भजन आपको जो दिया है ये भजन करो, क्योंकि भजन ने ही तुम्हारा रास्ता साफ करना है। जो रास्तों के तुम्हारे कांटे पड़े हुए हैं, ये कांटों को दूर करना है, यहाँ फूल बिछा देने हैं, क्योंकि ये भजन के अंदर इतनी ताकत है। ये हमारा एक कवच है, ये हमारा रक्षक है, ये हमारा हर चीज़ हमारी टेक केयर करता है। ये हमें संसार के भी सारे सुख देता है और परलोक के भी सुख देता है। संत महापुरुष तो बार बार एक ही जोड़ देते हैं कि देखो आप संसार के अंदर एंजॉय करना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, क्योंकि भजन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें संसार की हर चीज़ दे सकती है। और संसार देखो, आप भजन करते हो तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी आपकी बीमारी नहीं आती, क्योंकि जब हम भजन पे बैठते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है कुदरत की तरफ से। वो जो ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है तो हमारी देखो सारी नसें खुल जाती हैं। ये हमें दर्द क्यों होता है, कभी टांग में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी सिर में दर्द, ये दर्द तब होता है जब हमारा जो ब्लड है वो कहीं रुक जाता है, स्टक हो जाता है, तो वहाँ पे फिर पेन शुरू हो जाती है। जब हम भजन ज़्यादा करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के साथ हमारा शरीर का जो ब्लड है वो सारी नसें खुल जाती हैं, ब्लड चलता है, इसलिए हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती और तंदुरुस्ती ही रहती है। और जीवन के अंदर देखो परमात्मा ने एक ही चीज़ बनाई है, इंसान, जो संसार के सुख भी भोग सकता है और आगे के लिए अपने दुख भी पैदा कर सकता है। आप कोई भी काम करना चाहो तो देखो आपके अपने हाथ में है। ये मत सोचो कि देखो जो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है, कई लोग यही बोलते हैं जी मेरे मुकद्दर में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा काल सर्व योग चल रहा है, मेरा फलाना चल रहा है। वो वहम करते हैं, जो वहम करते हैं वो वहमों में ही उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जितने भी वहम हैं, जितने भी सांसारिक चीज़ें हैं, ये सबको छोड़ दो और अपना चिंतन करो, क्योंकि ये चिंतन के अंदर बहुत ताकत है, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पावर है। आपको इतना, जैसे हीरा होता है वो कहीं पे भी रहे, हीरा तो हीरा ही रहेगा, अगर अग्नि है तो वो अग्नि तो अग्नि ही रहेगी, वो बदल नहीं सकते। तो ये जो नाम हमें मिला है ये एक ऐसी चीज़ मिल गई है हमें, जो कि ये जैसे वो क्या बोलते हैं कि लोहे के साथ अगर वो मिल जाए पारस मणि तो वो सोना बना देती है, ये उससे भी ज़्यादा है। ये तो हमारे कई नाम जपने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी कई कुलें तर जाती हैं और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो देखो ये नाम में इतनी ताकत है। बार बार संत महापुरुष एक ही जोर देते हैं कि देखो जो भी हमारी चरण शरण में आया है वो नाम जपे। अब नाम जपना ना जपना ये तो हमारे अपने ऊपर है। जैसे बादल बरसात करते हैं वो तो सबके ऊपर बारिश एक जैसी करते हैं, वो ये नहीं देखते कि यहाँ खड्डा है, यहाँ पानी है, यहाँ घास है, यहाँ वृक्ष है, हर चीज़ वो सबके ऊपर एक बराबर वर्षा करते हैं। तो जो खेती के ऊपर वर्षा होती है तो खेती फलीभूत हो जाती है और खूब अपना हो जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों ने भी कृपा करके सभी के ऊपर इतनी कृपा की है, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना करते हैं। तो आगे हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके हुक्म में चल के, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने लोग भी सुखी करें, अपना परलोक भी सुखी करें, अपने परिवार को भी सुखी करें, अपने कुल को भी सुखी करें। क्योंकि ये तो चीज़ बार बार नहीं मिलनी, क्योंकि देखो ये हमारे पास समय जो है बहुत कम है। हम सोचते हैं कि समय बहुत है, पर समय बहुत ही कम है। तो इसलिए कम समय को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लो, क्योंकि हमारे श्वास जो है बड़े कम हैं। ये किस वक्त हमें अपना ये शरीर छोड़ना पड़ जाए कोई पता नहीं है। फिर अगर एक श्वास अगर इंसान से जब शरीर छोड़ता हो तो वो बोले एक श्वास मुझे मिल जाए, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, सारा कुछ दे देता हूँ, क्या मिलता है? नहीं मिलता। अगर तीनों लोगों की कीमत भी अगर दे दी जाए तो तब भी एक श्वास नहीं मिलता।
तो देखो इतनी कीमती चीज़ को हम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों में लगा के, लोगों की निंदा करके, लोगों की बुराई करके, लोगों को चीट करके, लोगों से ब्लफ करके। तो ये सब को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाओ, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए, और संसार के सारे सुख पाते हुए आपके सारे रास्ते खुल जाएं और हर तरह से आप मौजी मोह लो लोक और परलोक में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।